दास के बारे में हमने उनके जीवन के विषय में विस्तार से बताया। कबीर के जीवन कुछ किंवदंतियाँ। अब कबीर की मृत्यु पर भी एक बड़ी बात कही गई है। कबीरदास जी की मृत्यु के विषय में ये है कि कबीरदास जी ने पहले ही कहा कि मैं अपना शरीर मगहर में छोड़ूंगा। मगहर का ये है कि जो वहाँ अपना शरीर त्यागेगा, काशी के पास ही है, उसको नरक की प्राप्ति होगी, उसको अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। गधे का जीवन, कुत्ते का जीवन, पशु योनि में आना पड़ेगा। कबीर ने कहा कि मैं देखता हूं कि वो ईश्वर मुझे किस प्रकार से नरकगामी करता है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है। कबीर की जो बात है, कबीर ने कहा भी है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मृत्यु पर व्यक्ति को प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसा कबीर मानते हैं, और संसार उसकी मृत्यु पर रोए, उसको याद करे कि बड़ा भला आदमी था। कबीर की यही विशेषता रही है। और जब मृत्यु हुई कबीर की, क्योंकि दोनों धर्म वाले मानते, मुसलमान ये मानते कि कबीर हमारे हैं और हिंदू मानते कबीर हमारे हैं। मृत्यु पर दोनों झगड़ने लगे। एक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि कबीर को हम जलाएंगे, चिता जलाएंगे। दूसरे संप्रदाय वालों ने कहा कबीर की हम समाधि बनाएंगे। आपस में झगड़ने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने जाकर के देखा कि चल करके देखे, कबीर की जो लेटे हुए हैं, ऊपर चद्दर डाली हुई थी, और वहां जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, वहां दो फूल मिले। कबीर का शरीर नहीं मिला। जैसे मीरा को आपने पढ़ा है, मीरा के जीवनी के बारे में आपने जाना है, मीरा भी सशरीर कृष्ण की मूर्ति में समा गई। जब मीरा भाई के बारे में बताएंगे तो ये बात आपको उस समय भी बताई जाएगी। यही बात कबीर के साथ हुई। वहां दो फूल मिले, एक हिंदू ले गए, एक मुसलमान ले गए। ऐसी कबीर की थी। अब जैसे मान लो कि अब कबीर की आती है बात साखी दोए। कुछ कहते हैं कबीर के दोए, दोए नहीं साखियां हैं। साखी का मतलब क्या है? साखी का मतलब है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब साक्षात्कार। कबीर ईश्वर को साक्ष्य मान करके, ईश्वर को साक्षात्कार रख करके अपने काव्य का सृजन करते। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने कहा कागज मसी छूयो नहीं, कागज और स्याही के हाथ नहीं लगाया, फिर भी लिखा। फिर भी हम साहित्य में आज कबीर का स्थान किसी से कम नहीं है। भक्ति काल में तुलसीदास जी के बाद में अगर किसी का स्थान आता है तो कबीरदास जी का ही आता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। ऐसा हिंदी साहित्य के जो दिग्गज है वो मानते हैं कि कबीर महान संत थे, समाज सुधारक थे। अब समाज सुधारक थे तो अब उसकी भाषा, कबीर की भाषा क्या थी, किस भाषा के कवि थे? जैसे सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा, तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों में लिखा। कबीर की भाषा क्या थी? कबीर ने स्वयं कहा है, बोली मेरी पूर्व की। उनकी बोली में पूर्वी भाषाओं के प्रयोग सर्वनामों आदि का बाहुल्य है। यथा संबंध कारक में कर, केरा, क आदि क्रियाओं में ही दहीन, खाइन, गैले, रंगीले, दीना आदि आते हैं शब्द। तो कबीर की भाषा पूर्वी भाषा थी, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कबीर ने किसी एक शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं किया। उनकी वाणी में पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। कुछ पद तो शुद्ध ब्रज भाषा में भी पाए जाते हैं। कुछ ढोला मारू का दुआ आपको कराया था, उस समय आपको बताया था, बहुत से उदाहरण देख करके ये बताया था कि कबीर राजस्थानी के, और वो तो भूमिका में लिखते ही हैं
नरोत्तम दास स्वामी और पारिक जी आदि ने जिनका संपादन किया ढोला मारू का, वो कहते हैं कि कबीर राजस्थानी भाषा के कवि रहे हैं और बहुत से उदाहरण देख करके उन्होंने सिद्ध किया है उसमें कि ये तो राजस्थानी भाषा के, लेकिन राजस्थानी भाषा की भी नहीं है। कोई कह दे कि ब्रज भाषा, उसके भी नहीं है। कोई कह दे गुजराती, उसमें भी नहीं है। कोई कहे पंजाबी, उसमें भी नहीं है। कबीर की भाषा स्वतंत्र थी। वास्तव में कबीर भाषा प्रयोग में भी उतने ही स्वतंत्र थे जितने अपने विचारों में। कबीर के विचार स्वतंत्र थे, किसी से बंधे हुए नहीं थे कबीर के विचार। और कह भी सकते हैं जैसे कबीर ना हिंदू ना मुसलमान थे, वैसे ही भाषा के संबंध में भी किसी प्रांत की सीमा में अपने को नियंत्रित करना उन्हें अभीष्ट न था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर बहुत खोज की, बहुत कुछ लिखा, और वो लिखते हैं, उनकी जो कबीर नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है वह बड़ा ही उल्लेखनीय है। उससे हम समझ सकते हैं कि क्या है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ को किसी फरमाइश को ना ही कर सके और अकहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो ऐसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। असीम अनंत ब्रह्मानंद में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर पकड़ में न आ सकने वाली बात है। ऐसी कबीर की थी। कबीर के लिए कहा गया है कि उसकी भाषा, अर्थात ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि डिक्टेटर थे भाषा के क्षेत्र में। अब कबीर की भाषा कौन सी है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कबीर की भाषा पर आप विचार लिखें, या एक छोटा प्रश्न भी पूछ ले कि कबीर की भाषा कौन सी है, क्या कहा गया है कबीर की भाषा के बारे में? कबीर की भाषा कुछ भी हो, उसकी भाषा, कबीर की भाषा कौन सी है? खिचड़ी भाषा। कबीर की भाषा कौन सी है? सदूकड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा या सदूकड़ी भाषा क्यों नामकरण किया गया है? कुछ लोग मिश्रित भाषा भी कहते हैं, मिलावटी भाषा। अब सदूकड़ी भाषा, सदूकड़ी शब्द क्या है, कहां से आया, ये किससे लिया गया है, आपको पता ही होगा। आप इन शब्दों पर गौर करें। सदूकड़ी, इसको अलग करें। आपने एक शब्द सुना होगा साधु। साधु से ये बन गया सदूकड़ी। साधु का अब क्या स्वभाव होता है? साधु क्या है? आपने देखा, कबीर ने कहा भी है, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गई गए थोथा दे ही उड़ाए। वो बात नहीं। साधु आपके द्वार पर भिक्षा लेने आता है और एक पात्र खप्पर आगे कर देता है, उसमें आप भिक्षा डाल देते हैं। उस पात्र में, जिसको खप्पर कहते हैं, उसमें आपने किसी घर से उसको चावल भिक्षा में मिल गए, कहीं उसको सब्जी मिल गई, कहीं चपाती मिल गई, कहीं पूरी मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, कुछ और मिल गया, और एक ही पात्र में सारी वस्तुएं वो लेता रहता है। 5 घरों में भिक्षा मांगता है और उन सब वस्तुओं को मिला करके साधु खा लेता है, अर्थात सबकी मिलावट हो जाती है। उसी प्रकार कबीर ने भी भाषा को मिलावट कर दिया, सदूकड़ी। कबीर ने सब कुछ मिला करके भाषा की खिचड़ी, और दूसरा कहते हैं खिचड़ी भाषा, खिचड़ी बना दी। और कबीर जैसा साहित्यकार, कवि, समाज सुधारक हजारों वर्षों में एक बार होता है। और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने तो यह भी कहा है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में वो व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है,
तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों भी भक्त थे। देखो यहां गौर करने की बात है, लोग भक्त और संत में हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने यह स्वीकार किया है कि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सबको झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। अब वो तो कहते हैं कि कबीर पर बहुत कम अध्ययन हुआ है। आज के समय कबीर पर बहुत कुछ अध्ययन हो चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कबीर की भाषा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। और कबीर की भाषा तो मानो क्या है, खिचड़ी मिश्रित। और कबीर के जो भाव, जो पदों और साखियों के भाव है, वो भाषा के अनुरूप, व्यवहार के अनुरूप, विचारों के अनुरूप ही है। भाषा उनके अनुसार ही चलती है। कबीर दास समाज सुधारक थे। कबीर ने समाज को सुधारा। कबीर की भाषा लोक भाषा थी, लोगों की भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा नहीं थी। उस समय प्रचलन में संस्कृत का भी प्रचलन था। शुद्ध अवधी थी, शुद्ध ब्रजभाषा थी, पंजाबी थी, गुजराती थी। कबीर ने सब भाषाओं का मिश्रण करके उसको साहित्य में खिचड़ी भाषा बना दिया। क्योंकि कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था, कबीर का उद्देश्य समाज को सुधारना था। कबीर का उद्देश्य साहित्य की रचना करना या काव्य शास्त्र पर लिखना नहीं था। कबीर का उद्देश्य था समाज में जो बुराइयां हैं उसको सुधारे। और वो बुराइयां कैसे सुधरेगी, भाषा कैसी होनी चाहिए कि लोक भाषा होनी चाहिए, लोगों के द्वारा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यही कबीर का उद्देश्य रहा है। हम आपको कबीर के अगला प्रश्न जो आएगा समाज सुधारक, उसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा।